दोस्तों, आज एक टॉपिक पर फिर नज़र डालते हैं। आज का टॉपिक है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर्स। अच्छे लीडर का गुण क्या है? टर्न विद मी टू 1 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 2 to 3। इस वचन में बहुत से चीज़ लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक एक करके देखते हैं। उसको बोलते हैं एसेंशियल क्वालिटीज़। एक अच्छा लीडर के लिए जिस चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो बाइबल कहता है उस लीडर के अंदर में वो गुण नहीं होने से वो अच्छा लीडर नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वालिटी क्या है। अ गुड लीडर्स इज टेम्परेट। टेम्परेट वो एक शांत व्यक्ति जो कि हर सिचुएशन में वो काबू रख सकता है अपने आप को। लीडर्स नोस व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू टॉक। ऐसा लीडर जो कब बात करना है कब बात नहीं करना है। लीडर जो वो पता होता है कौन सा समय उन्हें बात करना है और कौन सा समय उन्हें चुप रहना है। He advises but knows when to listen। एडवाइस भी देता है लेकिन उन्हें कब सुनना है ये भी पता है। He rebukes but knows when to encourage। वो गालियाँ भी देता है और कब इनकरेज करना वो भी उसे पता है। सारे साथ वो इनकरेज भी करता है और कब गालियाँ देना है और कब वो यानी कि रिब्यूक, गाली इन द सेंस अच्छाई के लिए गाली देना। तो ये लीडर का गुण है। तो सेकंड गुण क्या है बोलने से, अ गुड लीडर इज सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल, काबू में रहता है ऐसा अच्छा लीडर जो। ही डज नॉट बिकम स्लेव्स टू एनीथिंग। कोई भी चीज़ से वो हावी नहीं होता, कोई भी चीज़ उसके ऊपर में हावी नहीं होता। यानी कि वो किसी चीज़ के लिए वो मरता नहीं है। वो अपने आप को संभालना जानता है ये लीडर। ही डज नॉट ओवर रिएक्ट टू एनी क्राइसिस। जब अनहोनी अनटोवर्ड सिचुएशंस, क्राइसिस जब आता है अपने आप को काबू में रखना आता है और कब रिएक्ट करना है उन्हें पता है। कभी कभार अगर लीडर क्राइसिस में ओवर रिएक्ट करेगा उसका फॉलोवर भी ओवर रिएक्ट करेगा। बहुत से चीज़, बहुत सा गलत काम लीडर के अंदर में हो जाता है। रॉन्ग गलत तरीक़ा से रिएक्ट होने का वजह से रॉन्ग कमांड देता है और फॉलोवर लोग उसको मान के उल्टा सीधा काम भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए लीडर जो है क्राइसिस जब होगा जानना है कब रिएक्ट करना है। ही डज नॉट लूज हिज टेम्पर ओनली टू बी रिग्रेटेड लेटर। उसका टेम्पर खोता नहीं है, क्योंकि एक लीडर टेम्पर खो देगा बाद में रिग्रेट करेगा क्यों ऐसा किया। एक शर्म का भी बात है और एक अच्छा लीडर का साइन नहीं है। थर्ड कैरेक्टर, इसका गुण क्या होना है। अ गुड लीडर इज रेस्पेक्टेबल। एक लीडर जो है रेस्पेक्ट करने लायक होता है, क्योंकि उसका कामकाज ही ऐसा है कि आदमी लोग उसे रेस्पेक्ट करना चालू करता है। प्लस उसको ऐसा चीज़ से जो कभी गलती करता ही नहीं, गलती इन द सेंस उसका फॉलोवर के आगे वो अपना वीकनेसेस नहीं दिखाता है और ऐसा काम करेगा नहीं जो ब्लेम खाएगा।
ही इज़ अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, और ये ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने योग्य होता है ऐसा लीडर जो। और ही नोज हाउ टू हैंडल क्राइसिस, क्राइसिस जो पहले बोला, क्राइसिस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। ही कीप हिज वर्ड्स, अपना जो बोली वचन, जो वचन वो देता है वो करता है, वो कभी भी बोलेगा नहीं जो नहीं करता है, तो ध्यान दे के ही वो बात करेगा, ध्यान से ही बात करेगा, वो ऐसा बातें करेगा नहीं जो वो बाद में नहीं करेगा। इसलिए फॉलोवर लोग उसके ऊपर में ट्रस्ट करता है, क्योंकि जब भी बोलता है वो करता है। ही ऑलवेज फुलफिल व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड, जब प्रॉमिस करेगा वो फुलफिल भी करेगा, अगर फुलफिल नहीं करने के लिए होने से वो प्रॉमिस भी नहीं करेगा। ऐसा है लीडर। 4 नंबर का गुण क्या है? अ गुड लीडर इज नॉट गिवन टू मच वाइन, 1 टिमोथी 3:3। ये क्यों वाइन का बातें हम लोग कर रहा है? क्रिश्चियन लीडर्स होके अगर वाइन या एनीथिंग अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेट थिंग्स अगर लेता है तो वो लीडर के लिए लायक नहीं है। लीडर को छोड़िए, इवन एक विश्वासी के लिए भी ये लेना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ जो है पौल का समय में किस लिए लिखा था बोलने से, जीसस का टाइम में मिडिल ईस्ट में खास करके ये वाइन जो है एक ग्रेप यूज्ड एक कॉमन ड्रिंक था, और ये ग्रेप से बनाया। एक आजकल का जो वाइन दारू बनता है उसी तरह नहीं बनता, ये एक माइल्ड जो कि एक सोशल गैदरिंग में ले सके, एक चस पार्टी को एक अच्छा मूड रखने के लिए। लेकिन आजकल का जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ये तो आदमी को पगला देगा, आदमी को पागल करा देता है। So lack of self-control in regard to alcoholic drinks was considered inappropriate and even sinful. जीसस का टाइम में भी ये वाइन जो है ज़रूरत से ज़्यादा पीने से उस समय भी नशा होता था। इसलिए जो थोड़ा नशा हो जाता है उन लोगों के लिए बोलता था दे आर नॉट गुड पीपल, एक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे टाइप का होता था। शायद मैं भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे ज़रूर, क्योंकि थोड़ा भी अगर वो थोड़ा देर के लिए रखेगा, इवन ग्रेप जूस भी थोड़ा तो फर्मेंट तो होगा। 5वां गुण क्या है? अ गुड लीडर इज नॉट वायलेंट। वायलेंट टिमोथी 3:3 ये भी देखिए। He is not a hot temper man, a leader who is not at all hot temper. अच्छा लीडर जो they are not hot temper, जो लीडर अपना गुस्सा को काबू नहीं रख सकता है, वो वे लोग अच्छा लीडर नहीं है। कभी कभार एक पोजीशन मिलने के बाद उसको मिसयूज़ करता है, एब्यूज़ करता है, अपना सबॉर्डिनेट या अपना कलीग के ऊपर भी कभी कभी हाथ उठाता है, गाली गलौज करता है। ऐसा कोई लीडर जो अगर होता भी है तो अच्छा लीडर नहीं है। He never threatens people of dire consequences. पोजीशन मिलने के बाद, एक पावर आने के बाद एक घमंड जो आदमी के ऊपर में आता है, ये घमंड जो कहाँ से कहाँ आदमी को रख देता है। इसलिए जब पावर मिलने के बाद भी अच्छा लीडर जो हम्बल रहता है, लेकिन बैड लीडर्स पावर मिलने के बाद घमंड हो जाता है और दूसरों अपना फॉलोवर को भी भूल जाता है, जिन्होंने उसे लीडर बनाया उन लोगों को भी भूल जाता है। He does not use abusive words when he is angry. हर लीडर
में देखा गया, अच्छा लीडर में देखा गया है कि गुस्सा होने के बाद भी अपना मुंह से गाली गलौज, गंदा वर्ड्स नहीं निकलता है। गुस्सा ज़रूर होगा, हर कोई ज़रूर होगा, लेकिन आपका मुंह से क्या निकलता है ये मैटर करता है। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जब जीसस को पकड़वाने के लिए जब जूडस इस्करियोत सोल्जर लेके जब आया था, उस समय पीटर जो एक सोल्जर का कान को काट देता है। He chop up the ear of a soldier, लेकिन जीसस क्या बोलता है, उसको रोका देता है, बोला है यूज़ मत करो, उसको गाली देता है, एक्चुअली रिब्यूक करता है, ऐसा नहीं करना है, और उसको हील कर देता है, सेम टू सेम फिर चंगाई करा देता है। तो फिर एक अच्छा लीडर का साइन क्या है? कभी भी उसका मुंह से अनाप शनाप बात निकलेगा नहीं। There are people who take their opponent to court. Sometimes एक गुस्सादार लीडर जो अपना ओपोनेंट को भी कोर्ट में ले जाता है, लेकिन अच्छा लीडर आपस में बैठ के सुलझा लेता है। Good leader will never show violent attitude during his leadership. अपना लीडरशिप का समय में कभी भी वायलेंट एटीट्यूड, खराब ये चीज़ नहीं दिखाएगा, हम्बल होगा। 6. A good leader is gentle. Gentleness and patience are the standard responses of a servant leader who makes in the midst of a crisis. एक अच्छा लीडर का पास क्या होता है? जेंटलनेस, और एक है पेशेंस। पेशेंस जो है एक धीरज रख सकना है, एक सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, these are all the fruit of the spirit. Galatians 5 verse 22-23 में देखिए, there are 9 fruits of the spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse 6-8 में देखेगा, there are 9 fruit of the spirit. fruits जो है टोटल सबमिशन का 3 में लगता है, और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो टोटल हम्बलनेस का 3 में लगता है, फल। तो ये है एक अच्छा लीडर का परम है। क्राइस्ट हिमसेल्फ हैव दिस क्वालिटी। 2 Corinthians chapter 10 verse 1। क्राइस्ट का परम है, क्राइस्ट के पास में सब गुण था, एक गॉड, फुली ह्यूमन, फुली डिवाइन। पॉल जो क्रिश्चियन एट फिलिपाई, फिलिपियन क्रिश्चियन को बोलता है, लेट योर जेंटलनेस बी एविडेंट टू ऑल। आपका जेंटलनेस आपको दिखाने का जरूरत नहीं, लेकिन लोग आपका जेंटलनेस को पहचान लेगा, आप अगर अच्छा लीडर होने से। फिलिपियंस 4 verse 5। 7वां क्वालिटी, अ गुड लीडर इज नॉट क्वारलसम। कभी भी झगड़ा नहीं है, झगड़ालू नहीं है। ही इज़ अ पीस लविंग। चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, धीरज, शांति शांति, पीस का बात ही करते रहेगा। अच्छा लीडर जो पीस का बात करता है। खराब लीडर जो वायलेंट, बाय फोर्स, चलो अटैक करेगा, हड़प लेगा, चलो दुश्मन को ये करेगा वो करेगा, बात करता है। लेकिन अच्छा लीडर, चलो शांति से सुलझा लेते हैं, शांति से भी बातें किया जा सकता है, हल निकला जा सकता है, वो ऐसा बात करता है अच्छा लीडर जो। ही इज़ पीस लविंग एंड जनरली सीक टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ये है अच्छा लीडर का साइन। अलग अलग समुदाय से जो है, अलग अलग ट्राइब से अलग अलग आदमी को एक साथ में ला के एक साथ में बिठाने सकता है अच्छा लीडर, को एक्चिस कराने सकता है। और कभी भी उसका वचन में, उसका मुंह से जो निकलता है, कभी भी हर्ष, इतना जल्दीबाजी, जितना कठोर वर्ड्स उसका मुंह से नहीं निकलता है।
और अपना सबॉर्डिनेट को काउंसलिंग जेंटली काउंसल करता है, हर्ष वर्ड गुस्सा से बात नहीं करता है, जेंटली बात करता है। 8वां क्वालिटी, अ गुड लीडर इज नॉट अ लवर ऑफ मनी। आप ये देखिए, आजकल का ज़माने में मेटेरियलिज्म जो है हर आदमी को ओवरटेक कर रहा है। हर आदमी मेटेरियल, घर में रखने का जगह नहीं फिर भी खरीदो खरीदो खरीदो। बहुत कम चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, येट वी बाय अ लॉट्स ऑफ गैजेट्स, लॉट्स ऑफ चीज़। अभी फ़िलहाल हम लोग ज़रूरत अगर है तो पैसा खर्चा हो कोई बात नहीं, लेना है लेकिन यूज़ में आना है। ऐसा चीज़ खरीदो मत जो यूज़ में नहीं आएगा। यही है मेटेरियलिज्म इज समथिंग, आपको यूज़ में भी नहीं आ रहा है तब भी खरीदता है। पॉल इसलिए तिमोथी को कह रहा है आपका अंदर में एक अच्छा एटीट्यूड होना है पैसा के ऊपर। तो अच्छा लीडर जो है फिनेंशियल मैटर में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा लीडर जो वो लीडर होता है जिसका लाइफ में कोई करप्शन नहीं है, ये पैसा वो पैसा खा दिया ऐसा कोई बात करता नहीं। अच्छा लीडर जो है अच्छा फंड, पब्लिक फंड को मैनेज करने का एक तजुर्बा होता है और पब्लिक फंड को एक अच्छी तरह से मैनेज करता है। अच्छा लीडर कभी मिसयूज़ नहीं करता है। दे विल नेवर सिफॉन ऑफ पब्लिक फंड्स, दे वुड यूज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कॉमन कॉज के लिए अच्छा से इस्तेमाल करता है। एक लास्ट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये मार्क ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर, इसको हम एक नेचुरल लीडर और स्पिरिचुअल लीडर के बीच में हम कंपैरिजन करेगा। नेचुरल लीडर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर। नेचुरल लीडर्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, whereas spiritual leaders have confidence in God। ये अपने आप के ऊपर में कॉन्फिडेंट रखता है नेचुरल लीडर, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर जो गॉड के ऊपर में कॉन्फिडेंट है। मेरा गॉड, कुछ भी हो जाए गॉड, कुछ भी हो गॉड संभालेगा, ये डिपेंड करता है। और नेचुरल लीडर जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि दे डिपेंड ऑन देमसेल्फ, या दे आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट डिपेंड ऑन एनी पर्सन और विद एनीवन। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर जो दे डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर में वो लोग डिपेंड करता है। नेचुरल लीडर्स आर एम्बिशियस, वो लोग बहुत ये दुनिया में वो लोग ये करेगा वो करेगा, बहुत सारा एम्बिशन रखता है। होने से भी बहुत कम आदमी फुलफिल कर पाता है। वेरस स्पिरिचुअल लीडर जो हम्बल रहता है, मौका परमेश्वर जब तक मौका नहीं देगा, दे वेट अपॉन द लॉर्ड। स्पिरिचुअल लीडर जो परमेश्वर का टाइमिंग के लिए रुकता है। और नेचुरल लीडर्स जो दे नो मैन, ऑफ कोर्स दे आर वेल कनेक्टेड विद पीपल, वेरस स्पिरिचुअल लीडर्स कनेक्ट वेल विद गॉड। गॉड के साथ अच्छा संबंध रखता है स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन नेचुरल लीडर जो लोगों के साथ संबंध ज़्यादा रखता है। Natural leaders makes their own decision, whereas spiritual leaders seek God's will। परमेश्वर का इच्छा को ढूंढता है स्पिरिचुअल लीडर, whereas नेचुरल लीडर जो अपना डिसीजन देता है। नेचुरल लीडर्स क्रिएट्स मेथड, वेज, रास्ता, अपना आइडिया, नॉलेज, विजडम जो भी हो इस्तेमाल करता है नेचुरल लीडर। वेरस स्पिरिचुअल लीडर
गॉड्स का एग्जाम्पल लेता है, जीसस का एग्जाम्पल लेता है, और फॉररनर इन द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि जितना भी मिशनरी और बहुत जो स्पिरिचुअल लीडर हमसे बहुत पहले कितने लोग थे, उन लोगों का अच्छा लीडर का एग्जाम्पल लेगा। नेचुरल लीडर इंजॉय गिविंग कमांड देने में रुचि रखता है, कमांड देने में इंटरेस्ट है वो लोग। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर जो दे डिलाइट इन ओबीडियंट टू गॉड, वो गॉड का कमांड को जितना मानेगा उतना ही अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल लीडर जितना ईश्वर का बात को मानेगा, जितना वचन को कमांड को मानेगा, उतना ही उसको इंटरेस्ट होता है। यह स्पिरिचुअल लीडर। नेचुरल लीडर ऑफ कोर्स सीक पर्सनल रिवॉर्ड, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स सर्व्स गॉड एंड अदर्स। ऑन एंड स्पिरिचुअल they will never expect reward from man, but they expect rewards from God. परमेश्वर से रिवॉर्ड जरूर रुकता है, लेकिन लोगों से उम्मीद करता नहीं है। यह स्पिरिचुअल लीडर। तो थैंक यू सो मच। जो भी एक छोटा सा जो भी टॉपिक लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। और काइंडली यूट्यूब चैनल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत से लोग, मोर देन 60% जो है बिना सब्सक्राइब करके वीडियो को देख रहा है। लेकिन काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए। एट द सेम टाइम प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।